सभी लोगों को मैं सारे डाउट्स आपके आंसर करूंगी। कोई भी आपका ऐसा डाउट नहीं होगा जो मैं आंसर नहीं करूंगी। प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वुड वांट टू आस्क मी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पूछिए। डोंट से सॉरी, डोंट थिंक यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब ये कोर्स खत्म करके अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकलना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड, मी प्राउड एंड द फैमिली प्राउड। तो इसलिए डाउट्स पूछिएगा। अभी आप सब लोग म्यूट पे हैं। फर्स्ट लेट मी डिलीवर माय लेक्चर, जो मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद आपके जितने जो डाउट्स हैं वो आप पूछिएगा। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटीज होंगी शुरू में, बिकॉज अभी पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में अनफोल्ड करने में हमें टाइम लगेगा। तो शुरू के बेसिक्स में जितना जितना मैं नॉलेज दूंगी उतना उतना आप लोग ग्रास्प कीजिए, नोट्स बनाइए। जो योग के नोट्स हैं वो मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में प्रोवाइड करूंगी। फिर भी आप समझिएगा, लिखिएगा। आज आप सब लोग इफ इट इज पॉसिबल तो ग्रीन कलर के पेन लेके बैठिएगा। अपनी कॉपी सेपरेट कर लीजिए न्यूमरोलॉजी की। अगर ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर मीन्स ग्रीन इंक, ठीक है, ग्रीन कलर से मतलब है ग्रीन इंक का पेन लेके बैठिएगा। कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। किसी का कोई एक्सेप्शनल रीजन है दैट्स ओके, बट सब लोग कैमरा अपना ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी का बेसिक क्या होता है आप सबको पता है ना। आई विल नॉट गो बाय एनी बुकिश डेफिनेशन। वो सब आप बुक्स में पढ़ लेना, गूगल पे पढ़ लेना, विकिपीडिया पे पढ़ लेना। इट्स वेरी सिंपल। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका कोई मीनिंग है। आज अगर मैं आपको बोलूंगी कोई प्रेग्नेंट है आपके फैमिली में, आप उसका आप ना अपने डॉक्टर को बोलिए कि 3rd of March ही ऑपरेशन होना चाहिए या बेबी आना चाहिए। अगर बेबी की डेस्टिनी में लिखा है 4th of March को आना, आप कुछ भी कर लो। आप फेक पेन्स इंड्यूस करा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी करके उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल पाएंगे। बहुत लोग आएंगे आपके पास कंसल्टेशन में, पूछेंगे मुझे प्लीज अच्छी डेट सजेस्ट कर दीजिए। देर इज नो अच्छी डेट, देर इज नो बुरी डेट। किसी डेट में ज्यादा स्ट्रगल है, किसी डेट में कम स्ट्रगल है। हम कभी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी को। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी थी ना उसमें 8,400 योग थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में 8,400 योग थे। मैं अपने बच्चे को पैदा करने के लिए भी नहीं देख सकती वो योग। तो किसी और के लिए तो मैं देख ही नहीं सकती वो कॉम्बिनेशंस। डेट ऑफ बर्थ में रूट अच्छा होगा, डेस्टिनी खराब होगी। और अब हम रूट और डेस्टिनी से आगे बढ़ेंगे। ओके ज्योति जी, नो प्रॉब्लम। अब हम रूट और डेस्टिनी से वैसे भी आगे बढ़ने वाले हैं। योग होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। हो सकता है आपने रूट डेस्टिनी आपके हिसाब से अच्छा चूज कर दिया, कुछ कॉम्बिनेशन में खराब हो गया। जरूरी नहीं है हर 3 नंबर वाला अच्छा ही होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वेबिनार भी देखा होगा, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि 3 3 है मेरे पास तो 2 बार, लेकिन मुझे क्यों फाइनेंशियल इशू है। सो आई टोल्ड देम कि मैम आपके पास 2 बार 3 है बट इट्स ए -3। तो इसलिए हम किसी को ये सजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे अपने कर्मा होते हैं जो हमने किए हैं पहले। हमें याद नहीं है लेकिन कर्म तो हम कर चुके हैं। ऊपर जाते हैं हम भगवान के पास। भगवान पूरा आपका बैग खोलते हैं कर्मों का, गुड बुक्स बैड बुक्स सारी निकालते हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे दोबारा आपकी इस बर्थ की डेस्टिनी राइट हो जाती है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है दैट्स फिक्स्ड, और वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो मेजरली उस डेट ऑफ बर्थ को कैसे डिकोड करना है, व्हाट एग्जैक्टली योर डेट ऑफ बर्थ वांट्स टू टेल यू, वो है जो हमें इसमें पढ़ना है। मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, नंबर्स आर एवरीवेयर। क्या डिकोड करना है, कैसे डिकोड करना है, वो हम सब समझेंगे। ईमेल आईडी कैसे बनाना है, क्या कार्ड नंबर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपके पास 3 3 बार है, 4 बार है, 1 बार है, 2 बार है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। सिंपल प्लेन वर्ड्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ है एक, जो आपको मिला है डेस्टिनी की वजह से। वो डेस्टिनी क्यों बनी? आपके अपने कर्मों की वजह से। अब उससे हमें कैसे डिकोड करना है, जो कर्म हमने कर दिए कर दिए। आप अगर पहले किसी का खून कर चुके हो, कर चुके हो। कितना भी सॉरी बोल लो वो जिंदा नहीं हो जाएगा, वो कर्म दोबारा से ठीक नहीं हो जाएगा। तो हमें यही कर्म समझने हैं अपने, और अब हम जो चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में वो हमें इस साइंस की हेल्प से चेंजेस लेके आने हैं। फाइन। अब आगे चलते हैं हम।
सबसे पहले जो चीज हमें न्यूमरोलॉजी में सीखने, कोई भी वेरिएशन हो, किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी हो, इज रूट एंड डेस्टिनी। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे तो आता है या मैं बिगनर नहीं हूँ। आप इस कोर्स में हैं, मेरे हिसाब से आप सब लोग बिगनर्स हैं, और मैं आप सबको बिल्कुल शुरू से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको आता है आपका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ा हो, कुछ कुछ सुना हो। आप मुझसे अपने कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ द सेशन पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ना, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज होती है हमारा रूट नंबर एंड हमारा डेस्टिनी नंबर। हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा रूट नंबर है वो क्या है? रूट नंबर इज योर इंटरनल नेचर एंड डेस्टिनी नंबर इज एक्सटर्नल परसेप्शन। ऑल्दो रूट और डेस्टिनी की स्टोरी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, जब हम ग्रिड फिलिंग करेंगे तब मैं आपको और अलग चीजें बताऊंगी इसके बारे में। फाइन। जो रूट नंबर है वो इंटरनल नेचर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? आप अपनी रिलेटिव से मिलते हो। जब आप मिले रिलेटिव से तो आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आप, आपका दिन कैसा रहा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो। वो कुछ बता रहे हैं, आप उनकी बातें सुन रहे हो। वेरी नाइसली यू आर इंटरैक्टिंग विद देम। ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा, ये तो कितना स्वीट है, ये कितना प्यारा इंसान है, ये तो कितना हेल्पफुल है। मैं जब मिलती हूँ, मैं जब मिलता हूँ, मुझसे पूछते हैं मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। ये सब होगा तो ये क्या है? एक्सटर्नल परसेप्शन। और जब हम घर आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हु विल टेल मी? हम एक रिलेटिव से बहुत प्यार से बात करके आए, एक फ्रेंड से हम बहुत प्यार से बात करके आए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम वहां पे स्पेंड करके आए, जब घर आएंगे फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद शुरू होती है गॉसिप। यहाँ तो इस पर्सन को लगा, ओ वाओ, ये कितना अच्छा पर्सन है, फुल मार्क्स, कितना अच्छा दोस्त बनाया, कितना अच्छा मेरा रिश्तेदार है। फिर आप आए घर। अब यहाँ पे आपने शुरू की अपनी गॉसिप। दिमाग ही खा लिया उसने मेरा। हर बार जब मैं मिलती हूँ मुझे पूछना पड़ता है कैसी हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये सारी बातें करनी पड़ती है। फिर आप उसकी 10 बुराई करोगे। और फिर आप बोलोगे लेकिन ना मेरा पैसा अटका हुआ है उधर, क्या करूं, मुझे हर बार स्माइल करके पूछना पड़ेगा। तो वो क्या है? आपका इंटरनल नेचर, कि आप अंदर से कैसे हो और आप लोगों को कैसा फील करते हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आप घर में डांट रहे हो अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। आप उन्हें डांटते हो, मारते हो, पीटते हो, गंदा बिहेव करते हो। और जब आप पार्टी में जाते हो तो आप सबसे हाय हेलो करके मिलते हो और दिखाते हो देखो मेरी कितनी अच्छी फैमिली है, मैं कितना ध्यान रखती हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ। घर पे आप कुछ नहीं करते, पूरे दिन अपने पैर दबाते हो और गुस्सा करते हो। तो हम हमेशा, हर एक इंसान, हर एक इंसान इस दुनिया में डुअल लाइफ जी रहा होता है। बहुत कम लोग हैं जो जैसे अंदर से है वैसे बाहर से। सो हमारा जो इंटरनल नेचर होता है ना, दैट इज योर रूट नंबर, कि आप अंदर से कैसे हो। बहुत बार होता है बहुत पढ़ाई करते हो घर में, आप दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों बोलते हैं अरे मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं। और सडनली क्या होता है, पता चलता है अरे इसके तो मार्क्स आ गए पूरे, और मैं तो फेल हो गई, या मैं तो वहीं की वहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अंदर से उसको शायद गुरु की पॉजिटिव पावर मिली थी, वो तो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, बाहर से नहीं बताता, बाहर से आपको लगेगा मस्ती कर रहे हैं। जब वो 1 घंटा खेलने आएगा ना तो दो लोग जो पढ़ाई की बातें कर भी रहे होंगे वो उन्हें भी पढ़ाई की बातें नहीं करने देगा। वो बोलेगा खेलो कूदो मस्ती करो, तो बाहर से वो कुछ और है, अंदर से वो बुक्स में लगा हुआ है। नंबर 2 है तो क्या होगा? नंबर 2 मीन्स मून मीन्स सेंसिटिविटी। मैं प्लैनेट्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। तो बाहर से तो ना आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको 10 बातें और सुना दी, उसको लगेगा अरे ये तो बहुत डोमिनेटिंग है, ये तो बहुत ऐसा है। और वैसे घर जाके फिर आप मम्मी के पीछे छुप के ऐसे रो रहे हो, मैंने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आप वो 10 दिन तक वो बातें सोच रहे हो। क्योंकि आप सेंसिटिव हो। आपका रूट नंबर ही 2 है। सो रूट नंबर मीन्स योर इंटरनल नेचर, आप अंदर से कैसे हो, आपकी क्या
नेचर ट्रेट है आपका, क्या इंटरनल नेचर ट्रेट है। एंड योर डेस्टिनी नंबर इज, कि आप बाहर क्या दिखा रहे हैं। फाइन, अब डेस्टिनी नंबर 40 ईयर्स के बाद प्ले में आता है, ये होता है वो होता है, ये सब चीजें हम बाद के लिए डिस्कस करें। हमें रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कैसे करना होता है वो समझते हैं। फिर ये कहाँ यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, वो सब कुछ मैं आपको आगे कोरिलेशन बताऊंगी। अभी मैं आपको इनपुट्स दे रही हूँ, आप उनको पार्किंग लॉट में रखिए। थोड़े क्लासेस के बाद वो इनपुट्स को आप कोरिलेशन सीखेंगे तो हमारी गाड़ी चलने लग जाएगी, क्लास के एंड तक हमारी गाड़ी भागने लग जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे। किसका, अमन जी आप मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लीज अनम्यूट। हेलो। यस सर। 8 नवंबर 8 नवंबर 1984। 1984, राइट। हाँ जी, हाँ अब जी। रूट नंबर कैसे निकालते हैं। रूट नंबर का मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ इन सिंगल डिजिट। याद रखिएगा, आपका रूट नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, ये दोनों नंबर्स हमेशा ही सिंगल डिजिट में होंगे। फाइन, दोनों ही नंबर्स हमेशा सिंगल डिजिट में होंगे। तो आपका रूट नंबर है नंबर 8, ये 8 है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 8। एंड व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर। अमन सर आपको पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आई थिंक इनका टोटल करेंगे मैम। यस, तो टोटल। और मैं आपको आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा ही देखा होगा। बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रगल। जी मैडम। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे क्या किया। ऑन एंड ऑफ दिक्कत परेशानी, हेल्थ में इशू, कुछ जी। ना कुछ इशू चलता रहेगा आपके जी। साथ। एक प्रॉब्लम ठीक होगी आपको लगेगा, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल जी। ठीक है, या हेल्थ की होगी या मनी की होगी, किसी भी चीज की होगी। बिल्कुल। फादर के साथ कैसा है। बस चलती थोड़ी बहुत ही अनबन रहती है तो। गाड़ी चल रही है, ठीक है, अनबन रहती है, क्यों, अब ये सारी चीजें आपको खुद पता चलेंगी आगे। बिल्कुल जी। और गैस्ट्रिक इश्यूज का, नीज का, स्टमक का ध्यान रखिएगा, और दांतों का। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर कैसे फाइंड आउट होगा। पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का जब आप टोटल करेंगे, तो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे होगा। 8 + 11 मीन्स 1 + 1, 1+1। +1984 मीन्स 1 + 9 + 8 + 4। बिल्कुल। ओके, अब ये देखिए क्या हुआ, ये टोटल 9 10 11 20 28 32 हुआ। ठीक है, बट मैंने क्या लिखा है, सिंगल डिजिट में आएगा आपका डेस्टिनी नंबर, इसलिए 32 को जब हम एक्सपैंड करेंगे, इट इज 3 + 2 = 5, तो मर्क्यूरी है। बच गए अमन सर। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी निकल तो जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, संभाल संभाल लेंगे। समझ में आया सबको, रूट नंबर कैसे निकाला है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला है। किसी को डिजिटल हैंड रेज करना है, प्लीज सब लोग डिजिटल हैंड रेज करना सीख जाइए। मीनाक्षी जी, सिर्फ रूट और डेस्टिनी में प्रॉब्लम है, तो रूट और डेस्टिनी निकालने में कुछ प्रॉब्लम है अभी। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी का अभी जैसे 5 आया है, कोई हार्ड नंबर उसका रूट नंबर है, और 5 नंबर आया है, जैसे आपने अभी बोला है कि बच गए, तो मैम हम्म, वो सभी केसेस में होगा क्या? मीनाक्षी जी मैं बताऊंगी, मुझे पता है ओके। पूरी न्यूमरोलॉजी, इसलिए मैंने बता दिया। मैंने उनको ओके। बोला फादर के साथ कैसा है, स्ट्रगल रहेगी, लेजीनेस आती है, काम पूरे होते होते रुक जाते हैं। अमन जी हाँ बोलेंगे सब चीज में। बताइए अमन जी, यस और नो। मैं नहीं जानती उनको पहले से। बिल्कुल मैडम। ऐसे ही चल रहा ठीक है। है, बोल दिया उन्होंने यस। क्यों बोला, क्योंकि जब आप भी पूरे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, आपकी सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। ओके आगे बढ़े हम अब। जी मैडम। एक एग्जाम्पल और लेंगे। गोविंद जी आप दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, प्लीज अनम्यूट कीजिए गोविंद जी। हाँ। जी आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे, क्या है। 01। एक एक ना। हाँ, 01। 01 09। 09 1972। 1972। अब सब लोग गोविंद जी का सब सिंगल डिजिट वाले डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं।
चलिए गोविंद जी का डेट ऑफ बर्थ का रूट और डेस्टिनी निकालेंगे। नव्या मैम, योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज। 23rd November 1985। 23rd November 1985, ठीक है। अच्छा, अब गोविंद जी का मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद नव्या जी का आप सब लोग सॉल्व करेंगे। यू विल गिव मी एन आंसर। रूट कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ एंड सिंगल डिजिट 1 है तो 1 हो गया रूट। डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर देंगे। पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल कैसे करेंगे? 1 + 9 +1 + 9 + 7 + 2, जितने डिजिट है उनको ऐड कर दीजिए। 10, 11, 20, 27, 29 आया। 29 को फर्दर रिड्यूस किया, कितना हुआ? 11, उसको रिड्यूस किया 2। सिंगल डिजिट आया 2। लोग पूछते हैं मेरा ये आया, मेरा वो नंबर आया, सिंगल डिजिट में सबका मैथ सेम ही आएगा, ठीक है। अब मुझे इस डेट ऑफ बर्थ में बताइए क्या रूट है, क्या डेस्टिनी है। सब लोग चैट पे लिख दीजिए जल्दी से। 23rd November 1985, प्लीज टेल मी द रूट नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर। विकिशा जी आंसर मत बताइएगा, कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आंसर मत बताना। लेट एवरीबडी सॉल्व। नहीं, डाउट नहीं है, मैं मुझे आंसर बताना था अच्छा नहीं नहीं इसीलिए। नहीं नहीं, आंसर आप चैट पे लिख दो, लेट एवरीबडी सॉल्व, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes, वील टेक इट स्लो एंड इजी। आप सब सॉल्व कीजिए। चलिए सबने कर लिया है सॉल्व। मैं सॉल्व कर रही हूँ, आंसर्स मैच कीजिए, किसी का कुछ गलत हो तो मुझे बताइए। रूट नंबर यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ 23, विच मीन्स 2 + 3 = 5, दिस इज द रूट नंबर। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट डेस्टिनी? 2 + 3 + 1 + 1 +1 +9 +8 +5, so what is this? 5, 6, 7, 8, 16, 21, 30। 30 है विच मीन्स 3, ठीक है। नव्या जी, यस। पैसे देने में जितनी जल्दी दे देते हो, पैसे मांगने में थोड़ी उतनी हिचकिचाहट होती है। यस। आई एम नॉट गुड एट आस्किंग मनी। यप। ठीक है फाइन। अब ये सब आप लोगों को बताना है धीरे धीरे, कैसे वो मैं बताऊंगी। सबको क्लियर हो गया रूट एंड डेस्टिनी कैसे फाइंड आउट करना है? क्या कोई भी है जिसका आंसर गलत आया हो? सबको क्लियर है? सबके लिए इजी है? सबने फाइंड आउट कर लिया रूट एंड डेस्टिनी? किसी को हैंड रेज करना है? नहीं करना है, ठीक है। यस गोविंद जी प्लीज टेल मी। जी सर बताइए। मैडम एक्चुअल मेरा जो है ना जन्म तारीख है, बर्थ हाँ, डेट है, वो 1/9/72 है, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट के लिए 12/12/72 हो गई है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैदा आप जिस दिन हुए हैं वही आपका भाग्य है, आप किसी को कुछ भी बोलिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, है ना। आप फर्स्ट नहीं है जिन्होंने पूछा है। अब मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल, फाइन। लेकिन मैं अब से आप लोग को बताऊंगी, कल से मैं ऐश्वर्या राय हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिखूंगी, या मैं आपको बोलूंगी नहीं मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ, मैं तो मिस यूनिवर्स हूँ, मैं ही ऐश्वर्या राय हूँ, तो मैं बन जाऊंगी? नहीं, मैं सुरभि गोयल ही रहूंगी, राइट। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं जो हूं मैं वही रहूंगी। या मैं बोलूंगी मैं करीना कपूर हूं, मैं बन जाऊंगी? नहीं। तो आप पेपर पे इधर उधर कहीं जो डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो हमें भगवान ने दी है, तो भगवान ने जो दी है वो ही हमारी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। जस्ट बिकॉज हम प्रैक्टिस कोई और डेट करेंगे चेंज नहीं होगा। आपको कभी अपनी केस स्टडी
डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ से नहीं करनी है। आपको हमेशा अपना केस स्टडी आपके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से करना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके। अब हम आज क्या करेंगे, हम बेसिक्स, यस नव्या जी? तो जो आप मतलब जो आप बार बार लिखते हो, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशंस भर रहे हो, आप बार बार वही डेट्स लिखते हो, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ये मतलब? आज मैं आपको रो रो के आपके पैर पकड़ पकड़ के बोलूंगी ना, मैं ऐश्वर्या राय हूँ। नो, मैं बट 10 दैट इज साल में नॉट रिटन बोलूंगी, राइट। यू विल, उससे कुछ नहीं आपका होगा। पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड में वो नाम नहीं लिखा हुआ होगा, सो फिर नेम न्यूमरोलॉजी, जब आप नेम चेंज करते हो तो वो लिखा होता है, तो उसका कैसे इफेक्ट आता है? बिकॉज नेम इज गिवन बाय अ ह्यूमन, नॉट बाय गॉड। नेम आपकी रेमेडी है जिसको आप चेंज कर हम्म। सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी रेमेडी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपके कर्मों के आधार पे आपको भगवान ने दिया है। अगर नाम आपका, जब आप मदर के वूम से बर्थ लेते हैं और बाहर आते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपके मदर कौन है, फादर कौन है, उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन नाम पे आपका कंट्रोल है। आज है, कल था, लाइफ लॉन्ग रहेगा। राइट? आपका पिन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आप क्या कलर्स यूज करते हैं, ये सब आपकी रेमेडी है। ये सब आप चेंज कर सकते हैं, इन चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वाह, ओके, दिस इज न्यू। ओके। थैंक बट यू। डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं है, वो आपके, मैं अगेन सबके लिए रिपीट करूंगी, डेट ऑफ बर्थ आपके प्रारब्ध के बेसिस पे आती। नाम कोई लिखे नहीं आया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं है। आपके पेरेंट, आप अंबानी के घर में भी पैदा हो रहे हो ना, वो भी नहीं बदल सकते। अगर बच्चे को उस टाइम पे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा। बट क्लियर हुआ नव्या जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम थोड़ा सा प्लैनेट्स को इन जनरल समझेंगे कि प्लैनेट्स क्या है, और जो जो चीजें मैं कहूंगी वो आप लिखिएगा। हमारे पास 9 नंबर, यही 9 नंबर के योग बनेंगे, यही 9 नंबर के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यही 9 नंबर में सारा पूरा सब कुछ हो जाएगा। और यही है वो 9 नंबर जिसमें पूरी न्यूमरोलॉजी, पूरी प्रिडिक्शन घूम के आपके पास आ जाती है। हर नंबर को किसी ना किसी प्लैनेट से एसोसिएट किया गया है। जो हमारा, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, नंबर 1 को बोला जाता है सन। नंबर 2 है मून। नंबर 3 है जुपिटर, लिखते जाइए सब लोग। नंबर 4 है राहु। नंबर 5 है मर्क्यूरी। नंबर 6 है वीनस। नंबर 7 है केतु। नंबर 8 है शनि महाराज जी, सैटर्न। नंबर 9 है मार्स। 0, 10 ये सब कंपाउंड नंबर्स। 0 का तो कुछ है ही नहीं। 10, हम 10 ऑनवर्ड्स हमारे पास कंपाउंड नंबर्स है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। रूबी जी, कहाँ पे हैं आप है रूबी जी? रूबी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है क्या? रूबी जी प्लीज अनम्यूट। रूबी जी, आर यू देयर? ओके, ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। पहले मैं आपको एक छोटी कहानी के फॉर्म में समझाऊंगी। यस नव्या जी? उसके बाद मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में डिटेल नोट्स लिखवाऊंगी आज। यस नव्या जी? So, ये जो नाम है, सारे सबको इंग्लिश नाम दिया गया है, बट राहु और केतु को हिंदी ही दिया गया है। इज देयर एनी रीजन, और इंग्लिश नाम भी है क्या राहु और केतु के लिए? इट्स जस्ट राहु एंड केतु, दे आर शैडो प्लैनेट्स, इट्स ओनली राहु एंड केतु। ठीक ओके। है। हेलो मैम, मैं रूबी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यस रूबी जी, आप बार बार एग्जिट हो रहे हैं ना, आपका इंटरनेट ठीक है?
सब ठीक है मैम, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अभी अभी। मैं आपके हो ठीक सकता था। है इंटरनेट में फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि सब लोग हैं, आई थिंक आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके मैम, अभी ठीक ओके, है, मुझे आपकी चलिए आवाज ठीक है। आ रही कैमरा ऑन कर लीजिए रूबी जी। ग्रेट। ओके ओके रूबी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए कि एक किंगडम है, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं, पहले हम बेसिक बेसिक थोड़ा सा पढ़ते हैं एक किंगडम को। किंगडम में सबसे पहले कौन होंगे? राजा रानी होंगे। राजा नहीं है, रानी नहीं है, तो किंगडम ही नहीं है ना। फिर तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, जो आजकल के टाइम पे बोलते हैं ना, जैसे रतन टाटा जी हैं, उनका आगे कोई है ही नहीं कुछ, कोई जो कुछ अक्वायर करेगा तो ट्रस्ट के पास, गवर्नमेंट के पास जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहां पे भी जैसे भी हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो किंग और क्वीन है। किंग और क्वीन नहीं तो वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया। तो हमारे पास किंगडम में एक होता है किंग, एक होती है क्वीन। जो हमारे किंग है वो है सन, और जिनको हम क्वीन बोलते हैं वो है हमारे पास मून। सन को देखिए, सन जो हमारा प्लैनेट है, क्या आज तक कभी सन देर से उगा है? नहीं। क्या कभी कभी भी ऐसा हुआ है कि सन ने बोला आज तो ना मैं लेज अराउंड कर रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं है उगने का, मैं नहीं आना चाहता, छोड़ो ना, सब सोते रहो, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ? ऐसा होता है? नहीं हुआ कभी भी। दैट इज वाई सन इज डिसिप्लिन्ड। सन अकेला आता है। हम चांद तक चले गए, नासा वाले चले गए, हम चले गए, हम चांद तक चले गए। इनफैक्ट बीच में तो न्यूज आई थी कि मून की ट्रिप बनने वाली है। कुछ ऐसा कोई वो डेवलप होगा, कुछ एयर ट्रेन जैसा कुछ, और फिर मून पे ट्रैवल किया जाएगा, ठीक है। ये न्यूज तक थी, लेकिन क्या कोई सन के पास जा पाया है आज? तो कोई भी नहीं। इट्स अ हॉट प्लैनेट, वो अकेला चलता है। किसी के पास नहीं जा पाया, मतलब आपकी जिंदगी के वो लोग, आपको लगता है कि ये तो टॉपर है यार, इसके पास तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, इतना तो मैं कभी लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, या कभी कर ही नहीं पाऊंगी इतना तो अचीव। तो जहां तक हमें छूने से ही डर लगता है, तो सन आपका वो लीडर है। सन अकेला आता है, अकेला ढलता है। दुनिया के लिए लोग अलग है, अटैक होता है, वॉर होती है, सब होती है, सूरज और चांद सबका सेम, किसी का नहीं बदलता है। तो सन इज दैट किंग। सन वो प्लैनेट है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ईगो सिखाता है। सन अकेला रहता है, सन सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। सब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सन को जरूरत नहीं है किसी के पीछे घूमने की, तो वो सीईओ है, वो लीडर है, वो डिसिप्लिन्ड है। मून कैसा है? मून क्या है? क्वीन। क्वीन क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी होती है, सॉफ्ट होती है। कितनी भी स्ट्रिक्ट फीमेल हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली उसके पास बहुत रोल्स हैं इन लाइफ टू टेक केयर ऑफ। शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर, शी इज अ वाइफ, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द किंगडम। जब राजा नहीं होता है तब तो क्वीन ही संभालती है ना सब कुछ। तो क्वीन के अंदर पेशेंस है। पुराने टाइम में क्या होता था, राजा इतनी सारी वाइव्स लेके आते थे, इतना हरम होता था, क्वीन क्या करती थी? क्या कॉर्नर में रोती रहती थी? नहीं। क्वीन अपने बच्चे को ट्रेन करती थी। क्वीन सारी पॉलिटिक्स को फाइट ऑफ भी करती थी। क्वीन सब कुछ करती थी। क्वीन कोई कॉर्नर में बैठ के नहीं रोती थी। बट क्वीन सॉफ्ट भी है, क्वीन स्ट्रांग भी है। जहां जरूरत पड़ती है वहां क्वीन को रोना भी आ जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां क्वीन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। पद्मावत मूवी देखिए, जौहर कर लिया सारी रानियों ने। क्यों? वहां जरूरत थी। आपको आज बोलूं जाओ, ये जल रही है, आप कूद जाओ, कूद जाओगे? इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट सो इजी। हम सबको पता है हमें मरना है, बट हमें फिर भी डर लगता है ना कि मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। इट्स नॉट इजी। तो क्वीन कैसी है? क्वीन स्ट्रांग भी है, सॉफ्ट भी है, सेंसिटिव भी है। क्वीन के अंदर सारी चीजें। क्वीन डिप्लोमेटिक भी है। क्वीन को पता है मुझे मेरे बेटे को राजा बनाना है, कैसे उसे ट्रेन करना है, मुझे राजा से अपनी बात मनवानी है, मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है। क्वीन के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो हो गया। क्वीन इज डिप्लोमेटिक ऑल्सो। क्वीन है मून। चंद्रमा कैसा होता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। कभी अमावस तो कभी पूर्णिमा, कभी मूड इधर है तो कभी मूड उधर है। स्थिरता नहीं है, सेंसिटिविटी है। क्वीन को फेमिनिन एनर्जी ना, नो बायस, सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं बोल रही हूँ। आज अगर आपको मैं बोल दूंगी ना किसी फीमेल को, ये ना तुम्हारी इयररिंग्स क्या चोर बाजार से लाई थी, ओरिजिनल तो नहीं लग रहे, और आपने पहने सॉलिटेयर्स, आप वो बात ना आपकी लास्ट डे ऑफ लाइफ तक भूलोगे नहीं। सेंसिटिविटी। ओके। और कोई मैन होगा तो क्या होगा?
छोड़ना, आगे बढ़, आगे कल मुझे काम करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बायस में बोल रही हूँ, आई एम अ फीमेल माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट फीमेल्स। ये थोड़ा सा ना बायोलॉजिकल डिफरेंस है, एक मैन और एक फीमेल के ब्रेन वायरिंग में। बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ जिससे आपको याद रहे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े। उसके बाद किंगडम में कौन आए, किंग और क्वीन ने क्या किया? किंग और क्वीन का बच्चा तो आएगा, बट सबसे पहले राजा के ना कितने दुश्मन होते हैं, कितने सारे दुश्मन होते हैं राजा के। तो राजा को सही एडवाइस चाहिए और सही प्रोटेक्शन चाहिए किंगडम को। राजा को सही एडवाइस कौन देते हैं? आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने इतना हेवी अमाउंट मुझे पे किया है, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन क्यों पे किया है? एक ट्रस्ट पे किया है ना, कि मैं आपको एक एजुकेशन दूंगी जो आप आगे यूज करेंगे। एक बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करता है ना, कि ये जहां मुझे ले जाएंगे सही ले जाए। छोटा बच्चा है, उसको कैसे समझ आ जाएगा कि मुझे इसकी गोदी में रोना है, यहाँ पे हंसना है? उसकी माँ उसको कुएं में भी फेंक देगी ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट है। उसको पता है ये मुझे सही गाइड करेंगी। और कोई उसे बचाने जाएगा ना, स्ट्रेंजर, वो रोएगा, उसे लगेगा मेरे साथ गलत हो रहा है। तो हमारी लाइफ में ना एक सही गुरु की बहुत जरूरत होती है। मूवीज देखी होंगी आपने, बहुत सारी मूवीज आजकल हिस्ट्री पे बेस्ड आई हैं बहुत टाइम से। आपने इतना कंटेंट है, आप वो पता है, वो जो गुरु होते हैं जो चार्ट देख रहे होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो राजा को बताते हैं, नहीं ये सही टाइम नहीं है युद्ध लड़ने का, अभी तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छा ये हवन कर लो, ये पूजा कर लो। तो वो गुरु, वो एडवाइजर जो हमारी लाइफ के होते हैं ना, वो होते हैं हमारी लाइफ में जुपिटर। और आज के टाइम में वो कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकती हूँ, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, एनीबडी जो आपको कुछ दे रहा है वो आपके गुरु है। फिर राजा रानी को क्या चाहिए अपने किंगडम को बचाने के लिए? प्रोटेक्शन चाहिए, राइट? राजा रानी को अपने किंगडम को बचाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, दे नीड वॉरियर्स, उनको सेनापति चाहिए, उनको नाइट्स चाहिए, वो होते हैं हमारे मार्स। राजा रानी को बोलेगा क्या, चल रानी चलते हैं, लड़ाई करके आते हैं? या बच्चे को बोलेगा, प्रिंस को, चल बेटा युद्ध करने चलना है? उनके पास एक आर्मी होती है। और क्या राजा के पास इतना टाइम है वो आर्मी भी बनाए, वो सारे मैटर्स भी देखे, वो सब कुछ कर ले? नहीं, तो सेनापति होते हैं। वो है मार्स, जो निडर है, जो किसी से डरता नहीं है, जो फियर्स है। एक हॉट प्लैनेट है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता आगे पीछे राइट लेफ्ट कौन है, उसको ये देखना है कि मेरा गोल क्या है। आज अभी जो सिचुएशन बना था या कुछ भी होता है, हमारी बॉर्डर पे इतनी आर्मी है, वो सब कौन है? वो मार्स है। आपको मैं बोलूंगी आज कि आप लोग आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, आप में से कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? रेज योर हैंड। आई कांट। मैं तो रूल्ड बाय मून हूँ, मेरे अंदर तो नहीं है इतना करेज। आप में से कितने लोग के अंदर है? किसी का हैंड रेज हुआ नहीं है अभी तक। नीतू जी कर सकती हैं, ठीक है, गुड, नीतू जी कर सकती हैं। आर्मी, पुलिस मैन, डिटेक्टिव, ये जो करेज वाली चीजें होती है ना, इसके लिए किसकी जरूरत होती है? सेनापति की। सेनापति कैसे, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको छोटा छोटा ब्रीफ दे रही हूँ प्लैनेट्स का, अभी मैं बहुत डिटेल में अच्छे से लिखवाऊंगी आपको। हर्ब्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट, सब कुछ लिखवाऊंगी। अभी आप सुनो इसको स्टोरी की तरह, जिससे आपके दिमाग में रहे। न्यूमरोलॉजी में हमें लर्निंग करनी पड़ती है, लेकिन जितना हो सकता है उतना कहानी के फॉर्म में सुनेंगे इतना तो वो याद जल्दी हो जाता है। तो ये वॉरियर्स हैं, ये नाइट्स हैं। जिस टाइम हमारी आर्मी जंग लड़ रही है या पुलिसमैन किसी चोर के पीछे भाग रहे हैं, उस टाइम वो ये नहीं देखेंगे मुझे चाकू लगा या क्या हुआ, उस टाइम उनको गोल दिखता है कि उनको बेस्ट क्या करना है देश के लिए, चाहे 4 लोग मेरे शहीद हो जाए लेकिन हमें विक्ट्री मिल जाए। राजा जाएगा तो भी प्रोटेक्शन कौन देगा? मार्स देगा। उसके बाद आते हैं बच्चा, ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मींस प्रिंस। अब प्रिंस मतलब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी हो गई। क्यों हो गई लाइफ में स्टेबिलिटी? प्रिंस को क्या पता क्या चल रहा है, क्या मेरे पापा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कौन सेनापति, मेरी मम्मी क्यों रो रही है, कौन नई रानी आई है। प्रिंस को तो मतलब है इससे ना कि मैं एंजॉय करूं, मैं घूमूं, मैं शैतानी करूं, मेरे पीछे पीछे दासियां घूमेंगी, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। वो तो कैसा है, स्पॉइल्ड ब्रैट। प्रिंस को लाइफ में किस चीज की कमी है? उसके पास पैसे है, उसके पास पेरेंट्स है, उसके पास किंगडम है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो एक स्टेबिलिटी है। बट ये अभी हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, मर्क्यूरी का बहुत डीप मीनिंग होता है आगे, कैसे कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल स्किल्स है, फाइनेंशियल स्किल्स है, ये सब मीनिंग्स अभी आएंगे।
फिर आती है वीनस। अब राजा दिन भर क्वीन से चिक 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 करता है, एडवाइजर से एडवाइस देता है, युद्ध लड़ने जाता है वॉरियर के साथ, अपने प्रिंस को देखता है, किंगडम को देखता है। तो पुराने राजा क्या करते थे अपने टाइम पास के लिए? दो इट्स रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं कहती, आई डोंट सपोर्ट पॉलीगैमी, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप लोग को मैं वो बता रही हूँ। राजा क्या करते थे? राजा के हरम होते थे, राजा के शौक होते थे, राजा मुजरा देखते थे, फीमेल्स को बुलाते थे, अपने शौक पूरे करते थे, हरम होता था, दे यूज टू हैव रिलेशनशिप विद अदर विमेन, ये सब चीजें होती थी। 1 मिनट दीजिए प्लीज मुझे। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ऑल राइट, सो यस, व्हाट वाज आई टेलिंग यू? तो ये जो प्लेजर्स होते हैं, जो ये एक्स्ट्रा प्लेजर्स, आज के टाइम पे आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, तो राहु और वीनस से मिलता है। जो हमें लग्जरीज चाहिए, जो हमें एग्जॉटिक चीजें चाहिए, वीनस क्या होता था? राजा की डिस्ट्रैक्शंस होते थे ना, सुंदर सुंदर लड़कियां, ब्यूटी, ब्यूटी राजा को। आपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कुछ कुछ राजा? हिस्ट्री में याद है, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो बहुत ग्रेट वॉर्स नहीं लड़ पाए, जो आगे अपने किंगडम को एक्सपैंड नहीं कर पाए, जो बहुत कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो फीमेल्स में, डांस में, क्रिएटिविटी में, पोइट्री में, इसी सब में लगे रहते थे। ये क्या है? डिस्ट्रैक्शंस है। आपको पता है आपको सुबह उठ के काम पे जाना है, रात को वापस आना है, लेकिन आपको किसी ने फ्रेंड ने कॉल किया, चल ना हम 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाते हैं ना, कल आराम से ब्रंच एंजॉय करते हैं, पूल में जाएंगे, डाइव करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सॉरी, 1 मोर सेकेंड। ओके, सो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये वीनस है। वीनस का मतलब आपकी लाइफ में मारुति नहीं होगी, आपकी लाइफ में बीएमडब्ल्यू होगी, आपकी लाइफ में स्कूटर नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी बाइक होती है, आई थिंक कावासाकी निंजा शायद कुछ, यामाहा, ये सब ये बाइक होगी। फैंसी थिंग्स, लग्जरीज, एग्जॉटिक चीजें, ब्यूटी। जो लोग वीनस से रूल्ड होते हैं ना, उनको पसंद होगा मेरा घर बहुत सुंदर हो। उनके पास पैसे कम भी होंगे ना, वो उसमें भी मतलब अगर एक छोटी सी डाइनिंग टेबल है जो अच्छी कंडीशन में नहीं भी है, वो कुछ पुराने कपड़े निकालेंगे, कुछ क्रोशिया करेंगे, अच्छा सा टेबल क्लॉथ बनाएंगे, उसे डेकोरेट कर देंगे उसको। तो ब्यूटी लवर्स, एक्सोटिक चीजें, लग्जूरियस चीजें, वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। पापा ने बिजनेस सेटल करके दे दिया, मुझे क्या जरूरत है, मैं एंजॉय करूंगा, बिजनेस डुबा दिया, अपना जनरेशन एंजॉय किया, डुबा दिया। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस भी दे सकता है। उसके बाद होते हैं सैटर्न। अब इतना बड़ा किंगडम होता है, उसको कौन मैनेज करेगा? कोई कैसे मैनेज करेगा? तो सैटर्न क्या होते हैं? सैटर्न होते हैं हमारी सर्वेंट्स। अब सर्वेंट्स और लेबर में डिफरेंस होता है। राहु मतलब आपका लेबर क्लास, एंड सैटर्न मतलब सर्वेंट। आपके घर में झाड़ू पोछे के लिए कोई दीदी आ रही है, भैया आ रहे हैं, खाना बनाने के लिए कोई आ रहा है, दीज आर आर सर्वेंट्स। ये होते हैं सैटर्न। और जो एकदम लेबर मतलब जो एकदम टॉयलेट क्लीनर, स्वीपर होते हैं ना, जो लेबर क्लास मतलब एकदम जो स्वीपर वाले होते हैं, जमादार, वो होते हैं आपके राहु और केतु में क्या होता है? राहु एंड केतु में पूरी स्टोरी है इसकी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। जब समुद्र मंथन चल रहा था, मतलब एक साइड देव थे, एक साइड दानव थे, और मंथन कर रहे थे समुद्र में, और अमृत निकालना था उन्हें। तो क्या हुआ
अमृत जब निकला ना तो सारे देवों को पहले टर्न मिला, अमृत पी लो पी लो पी लो। तो जो दानव थे उनको लगा कि अरे हमारा तो निकल जाएगा, अमृत खत्म हो गया तो हम तो अमर हो नहीं पाएंगे। तो उनमें से एक आए, उन्होंने देव का रूप धारण किया और वो आके बैठ गए देवों के साथ और उन्होंने अमृत पी लिया। अमृत पीते ही वो इमोर्टल हो गए, अब वो मर तो सकते नहीं थे। तो क्या हुआ, जैसे ही पता चला कि अरे इन्होंने ऐसा काम, गलत काम किया, ये है वो, उनको यहां से कट मार दिया, तलवार चला दिया। तो उनका हेड जाके गिरा अलग, उनकी बॉडी जाके गिरी अलग। लेकिन वो अमर हो चुके थे तो वो मर नहीं सकते थे, लेकिन हेड अलग घूम रहे हैं, उनका बॉडी अलग घूम रही है। साइंटिफिकली भी मून रोटेट करता है सन के अराउंड, अर्थ रोटेट करता है मून के अराउंड। जहां पे अर्थ अपने रोटेशनल पॉइंट्स पे कट करता है मून को, आप लोग चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक डायग्राम से बता दूंगी। वो दो नोडल पॉइंट्स होते हैं, उनको राहु और केतु बोला जाता है, बट आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी राहु और केतु में क्या होता है ना एग्जैक्टली जब मैं आपको अब डिटेल स्टार्ट करूंगी प्लैनेट्स की, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। नव्या जी, आपका कोई डाउट है? अभी मैं प्लैनेट 1 तो आपको लिखवाऊंगी आज, ठीक है? आई ट्राई कि मैं आपको सन के बारे में और नंबर 2 के बारे में अभी लिखवाऊं। यस नव्या जी, कोई डाउट है क्या? सॉरी, सो आई, जब आपने मून का बताया कि जो मैन होता है वो बोलेगा छोड़ना, सो मैन इज नॉट सेंसिटिव, so the sensitive word used for female, I think आपने जो बोला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव नहीं होते, ऐसी सब कुछ होता है, ये हमारे लिए लर्न करने के तरीके होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है सेंसिटिव हर कोई होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हर कोई होगा, ये हमारे लर्न करने का तरीका है। आप फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं? मतलब ऐसे बहुत से सुने हैं बट कोर्स प्रॉपरली फर्स्ट टाइम ही हाँ, कर रही हूँ। अभी अभी धीरे धीरे ना आपका ये वाले जो डाउट्स है ना ये और क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे क्यों समझाया। मैन सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रही थी कि जो सन है ना उसके ट्रेड्स क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेड्स है। अब कोई इंसान 100% प्रैक्टिकल होना, 100% तो देखो लाइफ में कुछ नहीं है, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट इन लाइफ, देर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे। तो हमेशा कुछ ना कुछ बीच में होता है, हमें इन ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करना है कि ये ट्रेड क्या कहता है, वो ट्रेड क्या कहता है। आप आज किसी का नेचर प्रिडिक्शन करोगी तो आप 70-80% तक जाओगे, 20% तो उसका अपने एक्सपीरियंसेस से भी कुछ मोल्ड होता रहेगा, है ना? या और इट शायद चेंजेस। एक पर्सन हो सकता है जैसे आपके हस्बैंड हो सकता है वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, आपको इतना छोटा सा चोट लगेगा और उनको रोना आ जाएगा, बट मे बी उनके पेरेंट्स को लगे, उनको लगेगा कोई बात नहीं यार, मम्मा पापा ठीक हो जाओगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सब हम्म। एक दूसरे के लिए भी अलग अलग होते हैं, ये है मतलब कि मैं आपको ट्रीट समझाना चाहती हूँ, फिर आप इसे कैसे अप्लाई करें। ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा चलिए, अब सब लोग लिखिए नंबर 1 के ट्रेड्स के बारे में। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, जिन लोगों ने भी सन के बारे में हमें लिखना है, जिन लोगों ने भी जन्म लिया है कौन सी डेट पे, 1, 10, 19 और 28, उनका रूट नंबर क्या होगा? 1, 1 जैन, 1 दिसंबर, 10 जैन, 10 दिसंबर, कुछ भी, तो उनका रूट नंबर होगा 1। इन लोगों को क्या बोलते हैं? रूल्ड बाय सन। हर प्लैनेट एक ना एक डे को रिप्रेजेंट करता है, सन किस डे को रिप्रेजेंट करता है? संडे। ठीक है, सन रिप्रेजेंट करता है संडे को। हर प्लैनेट का एक डे होता है। अब अगेन जैसे मैंने आप लोगों को सन के बारे में पढ़ाया था, जो सारे प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो फिक्स्ड होते हैं या रिवॉल्व करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, कुछ कुछ मूवमेंट करते रहते हैं सोलर सिस्टम में। कोई किसी के अराउंड चक्कर लगा रहा है, कोई रोटेट कर रहा है, कोई रेवोल्यूशन कर रहा है, हम सबने पढ़ा है साइंस में। सन इज द ओनली प्लैनेट जो किसी के भी अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है या किसी के भी आगे पीछे नहीं घूमता है। इसलिए ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं करेजियस, ये लोग होते हैं ब्रेव, ये लोग ना
किसी भी सिचुएशन में स्ट्रगल कर सकते हैं। आप इनको नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी दे दो ना, ये लोग उसको फाइट ऑफ कर लेंगे। स्ट्रगल और फाइट एनी सिचुएशन। ये लोग किसी भी तरह की सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं। सन कभी नहीं कहेगा कि मैं इतने बजे आऊंगा उतने बजे आऊंगा, नहीं। सन को किसी की जरूरत नहीं है, वो आएगा, अपनी रोशनी देता है, सन चला जाता है। सन की रोशनी में कभी कमी नहीं होती है। बादल आ सकते हैं, सन आपके आपका प्लैनेट आप रिवॉल्व करते हैं तो हमारी कंट्री का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सन कभी बदलता नहीं है। सन उतना ही तेज और उतनी ही रोशनी और उतनी ही ब्राइटनेस हम सभी को दे रहा होता है। इसलिए सन के लिए आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इनके अंदर लीडरशिप के क्वालिटीज होते हैं इनके अंदर। बाय बर्थ ये डोमिनेट करेंगे। जिस इंसान को किसी के सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस इंसान को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डोमिनेट ही करेगा ना। दे विल लीड। इनको आप कहीं भी रख दो सोसाइटी में, ये लीड करेंगे। हर जगह दे आर लीडर्स। दे कैन मेक फ्रेंड्स इजीली। दे कैन मेक फ्रेंड्स वेरी 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 इजीली। कोई स्ट्रेंजर भी इनके सामने होगा ना, उसको भी ये बहुत जल्दी और बहुत आराम से अपना दोस्त बना सकते हैं। इनके अंदर फिजिकल स्टैमिना बहुत होता है। क्यों होता है फिजिकल स्टैमिना? सन एक हॉट प्लैनेट है। जब आपके अंदर हीट होती है, आपको उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है ना, टू कूल डाउन। क्या होता है जब गुस्सा आ जाता है, गुस्सा भर जाता है यहाँ तक, तो जब आप रिलीज करते हो आपको अच्छा फील होता है। गुस्सा जब भी आप रिलीज करेंगे ना, आपको उतना अच्छा फील होगा। तो इस एनर्जी को आप हमेशा जितना प्रेसिपिटेट करोगे उतना अच्छा होता है। इनके अंदर फिजिकल स्टैमिना बहुत अच्छा होता है, ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप इनको, इनके अंदर ना वो लेजीनेस नहीं होगी, यहाँ से उठ के पानी लाना है, वहां से उठ के काम करना है, घूमना है, भागना है, दौड़ना है, ये सब करेंगे अच्छे से। अगर आपके पास ये पॉजिटिव सन की पावर है तो। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मैं बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इनपुट्स लिख रहे हैं। ये किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते हैं। दे कांट वर्क अंडर प्रेशर। इनके लिए किसी के भी प्रेशर में काम करना बहुत मुश्किल है। कोई इन्हें बार बार गाइड करे, ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, दे विल नॉट लाइक इट, क्योंकि ये तो खुद ही सब कुछ करते हैं ना। ये खुद दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इनके पास अपने खुद के इतने आइडियाज हैं, ये क्यों किसी से इंस्ट्रक्शंस लेंगे। दे विल हेट टू वर्क अंडर प्रेशर। ये गवर्नमेंट जॉब का भी कारक होता है। गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, अगर इनका सन पॉजिटिव है, अगर किसी का सन पॉजिटिव है ना, तो आप टॉप पोजीशन पे होगे। बट दे आर फ्रीडम लवर्स। सन बोलते हैं मुझे मत छेड़ो, मुझे मेरे बीच में मत आओ, अपना काम करो, मैं अपना काम अपने आप कर लूँ। सन आपको नहीं छेड़ता, आप सन को मत छेड़ो। इनके लिए क्या होता है, इनके गोल्स इंपॉर्टेंट है। ये दे आर गोल ओरिएंटेड। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इनका गोल है। इनके लिए ये जरूरी नहीं है ये गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गई, ये रूठ गया, वो रूठ गई, इसने क्या सोचा कैसा सोचा, इनको सिर्फ अपने गोल्स पे वर्क करना है। मैं ऊपर से ये रेज कर रही हूँ सो दैट मैं ट्रेड्स यहाँ पे भी लिख पाऊँ। डोमिनेटिंग होंगे, पाइनियर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं इनके पास अपने खुद के। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनके पास अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज हैं। इनके पास बहुत ही हाई एनर्जी रहती है। हमेशा लीड करेंगे, आगे रहेंगे। इनको ये, वो कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं ना, तू बोल तू बोल तू बोल तू बोल, किसी को बात बोलनी है, इनको ये नहीं किसी का मुंह देखते हैं। आगे जाएंगे, जो सोच लिया वो करना है, क्योंकि इनका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है। दे आर डिटर्मिन्ड। दे हैव अ लॉट ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन ऑल्सो।
ये क्विक अपना डिसीजन बनाएंगे, दे आर क्विक डिसीजन मेकर्स, और थोड़ा ईगो भी होता है और टेम्परामेंट भी होता है। ईगो भी होता है एंड लिटिल हॉट हेडेड ऑल्सो। सूरज कैसा है, पास जाओगे तो जल जाओगे, तो ज्यादा फालतू में पास मत जाओ, क्योंकि ये आपका इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं नीचे से रेज करती जा रही हूँ। दे वॉन्ट नो इंटरफेरेंस। ये टॉलरेट नहीं करेंगी कि आप इंटरफेयर करें। आप इनको 1000 बार कुछ बोल लोगी, उन्हें कुछ सोच लिया तो सोच लिया। इनको आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है, ये आपके सजेशन पे बदलेंगे भी नहीं। इनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं वो ये हमेशा सही कर रहे होते हैं। एम्बिशियस होते हैं, कभी कभी ओवर एम्बिशियस भी हो सकते हैं। एम्बिशियस और ओवर एम्बिशियस। जिद्दी स्टबर्न रहेंगे। They will earn also and they will spend also. Earn and spend both. They are spendthrifts. अच्छे से शो ऑफ भी करेंगे कि देखो मेरे पास ये है वो है ये है वो है, पूरा शो ऑफ करेंगे। सन का जो ब्राइटनेस है उसमें कभी कमी होती है क्या? नहीं होती। बादल आ जाते हैं, हमारा मौसम खराब होता है, सन पीछे से उतना ही चमक रहा होता है। तो सन हमेशा चमकेगा, भीड़ में भी अलग दिखेगा। आप उसको देख भी नहीं सकते सूर्य को पूरा आंख उठाकर। इनको बटरिंग, फ्लैटरिंग ये सबसे कोई मतलब नहीं है। इनको कुछ वो नहीं है कि आप इनको बोलो कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, अरे आप तो इतने प्यारे हो, ये हो वो हो। नो बटरिंग, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, अपने काम से काम बात करो। नो फ्लैटरिंग, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप उनको प्लीज करो। वो प्लीज नहीं होते, ना ही वो बेकार की बातों में आते हैं, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड रहते हैं। उनको पता है कि मुझे अपना काम आगे कैसे करना है। सो दे आर गोल ओरिएंटेड। कभी कभी लोग गुस्सा भी हो सकते हैं इनसे, बिकॉज दे आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके घर में कोई मेहमान बोल रहे हैं मैं आपके घर आ जाऊं, आप बोलते हो नहीं, आज मुझे नींद आ रही है, आज नहीं आओ। तो दूसरे को बुरा लग सकता है ना। बट दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे सोना है, मुझे सोना है, लगने दो बुरा, मैं कल बुला लूंगा, बुला लूंगी। इनको बीपी के इश्यूज, इनफैक्ट ना, जो ये इश्यूज होते हैं ना, या लिख लीजिए, थोड़े से मैं आपको लिखवा देती हूँ। बट आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मिला है, उसमें हर प्लैनेट की सारी डिजीजेस, सब कुछ आपको प्रॉपरली मिला हुआ है। बीपी, बोन, हार्ट, बहुत कुछ होता है, छोड़िए डिजीजेस, छोड़िए। यहाँ पे आपके पास पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, हम इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कौन सी डाइट है जो यहाँ पे इनको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या डाइट इनको इंक्लूड करनी चाहिए अपने खाने में? मैं ये स्क्रीन को इरेज कर दूं? लिख लिया है सबने? इज एवरीबडी डन? कैन आई इरेज? डाइट में इनको क्या खाना चाहिए? रेजन्स खाएंगे, अच्छा होगा, भिगा के वाटर सोक्ड रेजन्स। कैमोमाइल लीजिए, थोड़ा शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी, कूलनेस मिलेगी। अगर विंटर टाइम है तो विंटर्स में केसर खा सकते हैं ये लोग। इनके लिए क्लोव्स अच्छे रहते हैं, इनके लिए नटमेग अच्छा रहता है, लैवेंडर सूट करता है इनको, बे लीव्स इनके लिए अच्छी होती हैं, ऑरेंजेस अच्छे होते हैं, लेमन्स अच्छे होते हैं इनके लिए।
डेट्स खा सकते हैं, जिंजर खा सकते हैं ये लोग, बार्ले खा सकते हैं, और इनको शहद पीना चाहिए। जितना शहद पी सकते हैं अच्छी बात है, सुबह थोड़ा सा शहद पानी में घोल के भी पी सकते हैं। अच्छा, कलर्स कौन से रिप्रेजेंट होते हैं इनसे? अब देखिए, मैं आपको कलर्स बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो ये आपके लकी कलर्स हो गए। लकी कलर्स, कलर्स टू अवॉइड, ये सब चीजों का चैप्टर है अलग से जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपका रूट नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कलर्स आपके लिए लकी हो गए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सन कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये कलर आपके लिए लकी हो गया। कलर लकी कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पूरे चैप्टर में। अभी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पार्किंग लॉट में रखने के लिए, फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे थोड़ी क्लासेस के बाद। और थोड़ी क्लासेस के बाद हमारी गाड़ी भागने लगेगी, ठीक है? अभी हम इनपुट्स ले रहे हैं। क्या कलर्स ये रिप्रेजेंट करता है? कॉपर, येलो, ऑरेंज। ऑरेंज वो वाला जो सूरज की लालिमा वाला ऑरेंज होता है ना, जब सन सेट होता है, राइज हो रहा होता है, वो वाला जो ऑरेंजिश टिंच होता है वो। गोल्डन, ब्राइट येलो, गोल्डन ब्राइट येलो। कौन सा जेमस्टोन ये रिप्रेजेंट करता है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपने जेमस्टोन पहना दिया, नहीं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये कौन सा जेमस्टोन रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ऑल। ओके, जेमस्टोन है इसका रूबी। रूबी को आप पहना सकते हैं गोल्ड में, बट मेरे सजेशन में जबरदस्ती किसी के पैसे मत खर्च कराइए, पंच धातु में पहना दीजिए, पंच धातु में भी बहुत इफेक्टिव होता है। प्रेफरेबली हमें राइट हैंड में पहनना चाहिए। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, रूबी को गोल्ड में या पंच धातु में आप पहन सकते हैं। राइट हैंड में हमें पहनना चाहिए। राइट हैंड की कौन सी फिंगर में? जो हमारी रिंग फिंगर होती है। देख ले मेरी रिंग, जिसमें मैंने ये रिंग पहनी है ना, दिस इज योर रिंग फिंगर। इसमें पहनते हैं। क्या वेट होना चाहिए जेमस्टोन का? आपका जो बॉडी वेट होता है उसको बाय 10 कर दीजिए। देखिए, स्टोन हमेशा सवा में पहना जाता है, सवा आगे लगता है वेट में, सवा। अब आपका वेट है, अगर ऐसे पहना मत देना, हम सिर्फ लिख रहे हैं क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, सपोज 70 kg वेट है किसी का, तो 70/10 कितना हो गया? 7। तो 7 रत्ती नहीं, सवा सात रत्ती, सवा सात रत्ती का स्टोन पहना दीजिए। अभी रेमेडीज बहुत सारी आएंगी। मंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं, सन के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप संडे के दिन फास्ट कर सकते हैं। इसमें नो सॉल्ट होता है। इस फास्ट में हमें सॉल्ट नहीं खाना होता है, आप सिर्फ स्वीट फूड खाते हैं। तो जैसे आप एक बार जो खाना खाते हैं या अपना फास्ट अगर ब्रेक करते हैं, तो आप मीठा चावल या मीठी खीर ऐसे खा सकते हैं। नमक टच नहीं करना है उस पूरे दिन, और एक ही मील खाना है आपको, ओनली 1 मील। अभी रेमेडीज बहुत सारी आएंगी, सो डोंट वरी। ये मैं आपको इरेज कर देती हूँ।
अब जो मंत्रा चैंट करना है और भी बहुत मंत्र है, मैं आपको बीज मंत्र दे रही हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, इंग्लिश में लिखना मेरे लिए ज्यादा इजी है। ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है। नेम फेम सक्सेस चाहिए, अपने सन को अच्छा करो। सन मतलब आपकी जिंदगी में आपके पिता है, अपने पिता से अच्छी बॉन्डिंग कीजिए। पिता तुल्य इंसान को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। वो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए बहुत ज्यादा। सूरज को जल दे सकते हैं, सूरज को जल देना भी बहुत अच्छा होता है। ये सब रेमेडीज मैं आपको रेमेडीज का पूरा पीडीएफ में दूंगी, डोंट वरी। रेमेडीज आपके पास एक रेमेडीज के पूरे पीडीएफ में आएंगी। प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशन हम पूरा प्रोफेशन का चैप्टर करेंगे, उस हिसाब से मैं बताऊंगी कैसे आप किसी का प्रोफेशन डिसाइड करते हैं। अगर आपको किसी को सजेशन देना है और अगर आपको पता चलता है गलत प्रोफेशन में है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, वो सब हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आई वुड नॉट वांट टू लोड यू ऑल टू मच विद इंफॉर्मेशन। आई होप कि आज जितना हमने किया है आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग हैंड्स रेज कर लीजिए जिसको जो भी डाउट है आज के चैप्टर तक। अगर मुझे लगेगा आपका डाउट आगे से है तो मैं आपको बता दूंगी कि अभी आपको ये नहीं समझ आएगा, जब हम आगे करेंगे तब समझ आएगा। यस नव्या जी। मैम 7 नंबर जो केतु है, वो हाँ, उसके ट्रेड्स कम समझ आए मेरे को जब आप समझा रहे थे। अभी तो मैंने कैन यू ट्रेड्स राहु प्लीज। केतु की समझाई ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया कि केतु के पास बॉडी है, राहु के पास हेड है। आगे ट्रेड्स में समझाऊंगी जब मैं उस प्लैनेट पे आऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये तो एक्चुअल राहु के प्लैनेट्स पास नहीं हेड है। होते हैं। हम्म। जो राहु केतु है ना, दीज आर नॉट एक्चुअल प्लैनेट्स। ये नोडल पॉइंट्स हैं, बट ये हमारे डेस्टिनी को इम्पैक्ट करते हैं। तो मैंने आपको सारे लोग ना एक किंगडम के फॉर्म में समझा दिए, किंगडम के स्टोरी में। लेकिन राहु केतु एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे भूत है, भूत नहीं होता है। अब लेकिन टर्म है ना जो हमारे साथ आ रही है, भूत 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 भूत, राइट। बट भूत होता नहीं है। तो जब मैं इस पे हम्म। आऊंगी तो मैं तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। ओके नव्या जी। यस बिगीशा जी, प्लीज गिव मी अ ओके फाइन। यस यस बिगीशा जी, प्लीज टेल मी। मैम ये जो आपने रूबी बोला तो वो उसकी कोई एज होती है कि 3 साल 4 साल 5 साल चलता है कि लाइफ टाइम पहन सकते हैं वही? मैं आप लोग को ना अगर लग रहा है ना कि आपका रुपया पुराना हो गया, उसको फिर से री एनर्जाइज कर दो, कोई एज नहीं है, आपको कभी कोई फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ठीक ठाक कंडीशन में टूट फूट गया है, मतलब उसने कुछ नेगेटिव एनर्जी ली है अपने ऊपर, फिर उसको डिस्कार्ड कीजिए, मंदिर में छोड़ाइए, पानी में बहा दीजिए, अग्नि के कहीं पूजा की अग्नि में डाल दीजिए। अदरवाइज कोई एज नहीं है, ठीक ओके है। मैम। ठीक, एक बार थैंक यू। इन्वेस्ट कर दिया, कर दिया। ओके मैम। यस मीनाक्षी जी। हेलो मीनाक्षी जी। हेलो मैम। मैम जैसे आपने सन किंग लिखा है, मून को क्वीन लिखा है, और मैम केतु को क्या लिखेंगे? केतु राहु मैंने अभी बोला कुछ नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये शैडो प्लैनेट्स है, ये हमें इम्पैक्ट करते हैं, इनके बारे में मैं आगे समझाऊंगी। नहीं और मैम, सन का जैसे मतलब ये नहीं है लिटरली, सन का मतलब ये नहीं कि वो लिटरली राजा है। ये एक समझाने का तरीका होता है जिससे आपको याद रहे कि क्या प्लैनेट का क्या ट्रेट होता है। जी जी, जैसे आपने राहु के बारे में स्वीपर लिखवाया है मैम, तो केतु के बारे में कुछ मतलब थोड़ा। मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक ओके है, तब आपको समझ आएगा केतु छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। यस ज्योति जी। 5 CO ज्योति मेहता जी। 5 CO क्या है? आ गया अपने आप ही। मैंने सेव कर दिया। अच्छा, सुबह भी हाँ 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 हाँ, बताइए। जो आपने बताया कि जो वन रिप्रेजेंट करता है हमारी फादर फादर आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मतलब कि सिर्फ एक यही सिंगल प्लैनेट है जो फादर रिप्रेजेंट करता है, या मतलब ग्रिड में उन्हीं अगर सन, ज्यादा होगा तो दैट मीन्स उन्हीं फादर। सन, या आप थोड़ा बहुत जुपिटर को भी मान सकते हैं, क्योंकि जुपिटर कोई भी गुरु हो सकता है आपके। नहीं मतलब जैसे किसी की ग्रिड में, फॉर एग्जाम्पल किसी की ग्रिड में वन 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 ज्यादा है, तो सिर्फ वन 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 ही रिस्पॉन्सिबल है फादर के साथ रिलेशन ना अच्छे होने में? नहीं, वो मैं आगे योग में बताऊंगी। ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है। हेलो गोविंद जी।
मैम, कैरेट का मतलब क्या है? कैरेट भी हम ये सूचित करते हैं ना, तो कैरेट का मतलब क्या है? रत्ती और कैरेट की कन्वर्जन कर लीजिए सर, कि कितना रत्ती इज इक्वल टू कैरेट। मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। जो एक रत्ती होती है ना, हाँ। एक रत्ती इज इक्वल टू 0.9 कैरेट, CARAT वाला कैरेट, ठीक है। हाँ। ओके, तो मैंने आपको रत्ती के हिसाब से बताया है, आपका जितना भी रत्ती निकलता है उसको आप 0.9 कैरेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। और आजकल तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा गूगल पे डालिए 7.25 रत्ती इन कैरेट, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आया सर आपको बाकी? समझ आया। ग्रेट सर, ओके। स्वीटी जी हेलो। हेलो मैम। हेलो स्वीटी जी, जी बताइए। मैम मुझे ये बताओ कि जो आपने बताया कि सन जो होते हैं वो फादर होते हैं, हाँ, तो जो हमारे फादर इन होते हैं वो भी हमारे फादर सन ही है। काउंट होंगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, पिता या पिता समान इंसान। अच्छा, तो जैसे कि कहते हैं कि जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बट काउंट। फादर फादर ही होते हैं, बट फादर फादर ही होते हैं, मदर मदर ही होती हैं। अगर आपको ये एज अ रेमेडी आप ये समझिएगा, तो ओके। फादर तो आपके फादर ही हैं। ऑन पेपर हाँ। साइन करने से कोई आपके पापा नहीं बन जाते हैं। दैट्स हम्म। वाई उनको बोला जाता है फादर इन लॉ एंड नॉट फादर, राइट। बायोलॉजिकली तो वही इम्पैक्ट करेंगे आपको, लेकिन अ, अगर आपको रेमेडी करनी है, वन आपका खराब है, तो पिता समान इंसान को रिस्पेक्ट दीजिए, उनको दवाई दीजिए, उनका ध्यान रखिए। दवाई स्पेशली देंगे, पैर दबाएंगे ना तो बहुत फायदा है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस शिल्पी जी। एम आई ऑडिबल मैम? हाँ यस यू मैम, आर। जैसे किसी का वेट जैसे 85 है, तो वहां पे अब हम वहां कैसे बोलेंगे? सवा जैसे नौ हमने रत्ती, 7। सवा नौ रत्ती कर दीजिए, थोड़ा सा आगे का दे दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है, सवा नौ रत्ती दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और मैम, इसमें कलर्स में जैसे सन का है तो उसमें रेड कलर भी आई थिंक आता है। यस, डीप रेड, मैंने नहीं लिखवाया है रेड। रेड रेड नहीं है नहीं, इसमें। एग्जैक्टली रेड नहीं आता, रेड ना, सॉरी, रेड मार्स का होता है। ऑरेंज और ठीक, रेड जो वो लालिमा वाला कलर होता है ना, वो शेड होता है ऑरेंज और रेड में। ठीक ठीक, है। ठीक, बाकी ठीक। रेड कलर एज सच मार्स को सिग्निफाई करता है। यस ठीक। नव्या जी, रूबी जी आपका भी क्वेश्चन है, मैं ले लूंगी, आपने हैंड नहीं रेज किया बट मैंने आपका चैट पे मैसेज पढ़ लिया, डोंट वरी, आई टेक योर क्वेश्चन। यस नव्या जी बताइए। तो हर हर नंबर के जैसे पॉजिटिव ट्रेट होते हैं और नेगेटिव भी ट्रेट होते हैं, राइट? हाँ हाँ एवरी हाँ। नंबर। सो द पर्सन, मतलब जिसको मैं जानती हूँ एक नंबर के, आई हैव फाउंड देम वेरी इगोस्टिक एंड मतलब डाउन टू अर्थ नहीं होते। और आई फील कि मतलब जहाँ सीखने की इच्छा कम होती है, ऐसा होता नहीं है एक नंबर नहीं, वालों देखो में। अभी क्या होता है, 1 10 19 28 आपने सबका पढ़ लिया। वन, अब वन अलग है, 10 अलग है, 19 का मतलब अलग है, 28 का मतलब भी अलग है। प्लस कॉम्बिनेशन है, प्लस सिर्फ रूट नंबर से अगर हम प्रिडिक्शन कर देंगे तो हम आगे न्यूमरोलॉजी में क्यों जाएंगे? ठीक है। अभी नहीं, अभी आप एग्जैक्टली नहीं, बट आप जो अप्रोच पे हो ना वो बिल्कुल सही हो। आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको ईगो तो मिली। ईगो तो किसी मतलब और की बात, डेफिनेटली। किसी हाँ, और की बात नहीं सुनना, डाउन टू अर्थ उतना नहीं किसी होना। और की बात में, हाँ। हाँ, और मतलब इन पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर इनको इनको छोड़ के ग्रुप में किसी और को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिल जाए ना, दे ऑफ गेट सो मच कोर्स, जेलस। ऑफ कोर्स, they ऑफ कोर्स। they when they are in a group and they are not the center of attraction, these person get so much jealous, और वो उससे दिखता है उनके चेहरों पे, मतलब उनके व्यवहार से उनके चेहरों पे। ऑफ कोर्स एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन नव्या जी, आपने एटलीस्ट कुछ ऑब्जर्व किया है, गुड। बट अभी आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। Sure, sure. ओके, रूबी जी कहाँ पे हो आप? यस यस रूबी जी। अनम्यूट कीजिए, यस यस। मैम आपने अभी बताया कि सूर्य को जल देना है संडे को। नहीं संडे नहीं, रोज जल दे दीजिए सूर्य आपने को। आपने कहा संडे को जल देना, रोज जल देना ना? अगर रोज किसी रोज की रोज, रेमेडी में क्या, अगर कोई नहीं अगर दे किसी सकता की, है तो कम से कम संडे को जरूर दीजिए, क्योंकि संडे तो सूर्य भगवान का दिन ही है।
अगर कोई रोज नहीं कर सकता है तो हम बोलेंगे कि कम से कम संडे तो करो ही करो। लेकिन वैसे सूर्य को तो जल देना, आपका सन इम्पैक्टेड हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, वैसे भी बहुत अच्छा ही होता है सूर्य को जल देना तो। ठीक है मैम, डेली दो। अगर कोई नहीं ज्यादा दे सकता या किसी के पास में टाइम नहीं है तो संडे को दो। तो एटलीस्ट संडे, क्योंकि वो प्लैनेट का डे वो है तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, ठीक है। ओके मैम। यस गोविंद जी, यस। मैं तो मैडम हर रोज जल देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भी सूर्य हमारे पिता है ना, तो पिता और माता के लिए तो हमको हर रोज भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन और मून हमेशा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पिता, एक हमारे पूरे, एक हमारी माता है, एक हमारे मन का कारक है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ठीक है, सन और थैंक यू मून मैम। ही लुमिनियस प्लैनेट्स हैं, वो ही पूरे धरती पे हमें लाइट दे रहे हैं। तो इनको तो हमेशा ही अच्छा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। यस मीनाक्षी जी। मैम मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो मैम जैसे वो संडे और ट्यूसडे दोनों का ही फास्ट रखते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, जैसे मार्स मंगल होता है। अभी ये क्वेश्चन अभी नहीं, थोड़ा सा और आगे जाने दो, फिर मैं आपको ज्यादा अच्छे से आंसर करूंगी, ठीक है। बट आप फास्ट कितना भी रख लो, फास्ट तो एक डिटॉक्स है, ठीक है। यस शिल्पी जी, जनरली हम फास्ट तब बोलते हैं जब आपका प्लैनेट इम्पैक्टेड हो या आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। यस शिल्पी जी। हाँ, जैसे क्या होता है किसी के घर से अगर हम जो है सन विजिबल ही नहीं है, तो इन दैट केस वो क्या कोई फर्क रेमेडी नहीं ले पड़ता, सकते आपका जहां से सन उगता है ना, जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन में करके दे हैं? इस दीजिए, दैट्स फाइन। डायरेक्शन में? ओके, ठीक है। और रेमेडीज अभी इतनी नहीं है, मैं सन सन की आपको बहुत रेमेडी दूंगी, सिर्फ ओके, जल देना ही रेमेडी नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट हम कुछ भी दे सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा, और आज अभी 7 o'clock आ जाइएगा, तो आज की सिर्फ फ्री वेबिनार में भी रेमेडी का भंडार मिलेगा, ठीक है। ओके, यस आशिक और जी। यस ज्योति जी, यू कैन लीव, जिसको भी लीव करना है लीव कर लीजिए, सिर्फ हम डाउट ही कर रहे हैं। यस आशिक जी। मैम आपका इंटरनेट ना ठीक नहीं है, इट इज फ्लक्चुएटिंग अ लॉट। यस पीडीएफ मिलेगा स्वीटी जी। मैम नहीं, आई कांट हियर यू, आपका इंटरनेट ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आशी मैम कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कैमरा ऑफ करके ट्राई कीजिए, मे बी मुझे समझ आए। आशी जी आप ट्राई कीजिए। हाँ मैम, अभी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, आप बताइए। मैम एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जैसे वन बॉन्ड हाँ जो है, तो ये हमें, ये तो आप बताओगे बाद में कि कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने शुरू तो की सेशन के शुरू में ही बोला था, आपको बहुत सारे क्वेरीज आएंगे, हमें होल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक पे हैं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं अगर हमें खाना बनाना है तो गाजर दिखती कैसी है, मूली दिखती कैसी है, हमने खरीदी भी नहीं है अभी कि हम रेसिपी सीखें, हाँ मैम, ठीक है। बस क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि जल, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जनरली सारे लोग ही सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वेदर गुड और बैड उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे सपोजिंगली नेगेटिव है और हम सूर्य को जल चढ़ाने हैं, तो फिर क्या वो उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं, इन तो वो रहेगा? पॉजिटिव होगा, बैलेंस करेगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो भी वो अच्छा ही करेगा। जानवरों को कुछ खिलाना, मंदिर में कुछ देना, मंत्रों की चैंटिंग करना, या सूरज और चांद को जल देना, ये 5 चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ऑलराइट। किसी नीडी को कुछ देना और अलग तरीके की चीजें होती हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको हर रेमेडी के साथ सारा डिस्क्लेमर दूंगी, डोंट राइट वरी, मैम, मैं सब बताऊंगी, सब कुछ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके ओके। यस एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ पूछना है क्या? नो, आई थिंक वी आर डन। चलिए, आई होप यू ऑल लाइक्ड द सेशन टुडे। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बाय बाय बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नीतू जी आज आया समझ अच्छे से? और नेक्स्ट फ्राइडे होगा मैम। फ्राइडे, नीतू जी आज और अच्छे से सन के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर हुआ है आज? यस मैम। ठीक है, मैम, चलिए। मैम थैंक यू ओके मैम, मैम, नाइस बाय क्लास। बाय। मैम आशी जी आई हैव आप, अ, मैम नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स आपको गूगल ड्राइव पे मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जो जो ऑलराइट, चीजें मैं मुझे, लिखवा रही हूँ वो आप क्लास में लिखते जाइए पर।
मैं आपको प्लैनेट के भी नोट्स दूंगी, लेकिन क्या होता है ना कि क्लास में आप बहुत चीजें खुद भी ऐसे बता देते हो कि जो आपको भी नहीं पता होता, कि मतलब हर चीज आप खुद भी पेन डाउन नहीं कर सकते हो। आप बाद क्लास में में पढ़ाते मिलेंगे। पढ़ाते में भी हाँ जी, बाद में मिलेंगे, यस। ओके मैम। तो आफ्टर सारी क्लासेस होने के बाद नोट्स और मिलेंगे? नहीं, थोड़ी क्लासेस के बाद दूंगी मैं नोट्स। मैम आपके जैसे तैयार हो जाएंगे हम। अरे वाह नॉट स्वीटी जी, मुझसे अच्छा, दैट इज द मैम एम। आपके जैसे हो जाए बस प्रैक्टिस, काफी है। प्रैक्टिस। मेरे जैसा नहीं, मुझसे अच्छा, लेकिन एक एक रामबाण है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना बस उसी से आगे निकलेंगे। थ्योरी तो हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस इज व्हाट विल मेक यू परफेक्ट। केस स्टडीज में कोई छुट्टी नहीं लेगा। मैम ठीक एक है। चीज और पूछती हूँ, आप हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी भी आपने सीखी हुई है, आपने यस। लोसू से न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, अभी ये वैदिक करा रहे हो, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आप एक्यूरेट क्या मानते हो वैसे? मैं सबको मिला के अपनी प्रिडिक्शन दे देती हूँ, लेकिन अगर आप हम्म। न्यूमरोलॉजी और टैरो का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप पूरा समझ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, यस। और न्यूमरोलॉजी में आई ऑलवेज से कि अगर आप वैदिक और लोशो को मिला लेते हो, फिर आगे आपको न्यूमरोलॉजी में कुछ सीखने की जरूरत। जरूरत है। मैम इसमें आप थोड़ा व्हाट इज लोशो इट का भी दोगे लोशो? ना। क्या स्वीटी जी? आप इसमें लोशो का भी बताओगे ना, आपने कहा था कि हाँ। नहीं नहीं, इसमें मैंने नहीं कहा था मैं लोशो का बताऊंगी स्वीटी जी, ये तो वैदिक है, इसमें तो हम सुपीरियर ट्रीट करेंगे, लोशो की तो ग्रेड ही अलग होती है। ओके। मैंने कभी नहीं कहा, कोर्स कंटेंट में भी नहीं है, मैं कह ही नहीं सकती कि वैदिक के कोर्स में मैं आपको तो मैम लोशो इसमें और बताऊंगी। उसमें हम क्या डिफरेंस चेक करेंगे, जैसे वैदिक और लोशो में क्या डिफरेंस आ जाता है। कुछ कुछ अगर चीजें कोई हैं जो पूछता है। आप देखिए, जो थोड़ा सा इसमें बचता है वो पूरा करता है, जो उसमें बचता है वो ये पूरा कर लेता है। इसमें आप कॉम्बिनेशन इवेंट प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें आप उसमें उसके जो प्लेन्स होते हैं, उसका जो प्रिडिक्शन मेथड होता है वो थोड़ा और डिफरेंट होता है। बस अगर आप ये दोनों पूरा कर लो ना, तो आपका कुछ भी 10-20% जो बचा होता है ना, बचता नहीं है। अरे यू आर थ्रू, हिंसक यू मत आर हो, अ मास्टर एक ऑफ 5 मिनट न्यूमरोलॉजी। बस। मैम ओके। कभी आप एस्ट्रोलॉजी भी सिखाएंगी क्या? किरण कोर्स मैम है? सिखाएंगी, और मंडे वेबिनार है एस्ट्रो वास्तु का, पूजा मैम का, आइएगा, वो भी सिखाएंगी। और लाल किताब सीख लेना जरूर, जब लाल किताब का कोर्स होगा तो। हमें ठीक है, वो आप एस्ट्रो की बहुत नॉलेज जल्दी नहीं सीख है। लें, कोई मैम मना हमें नहीं। एस्ट्रो की नॉलेज नहीं है, तो एस्ट्रो वास्तु समझ में आएगा? हाँ, ये जो भी कोर्स डिजाइन किया जाता है ना, वो उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको न्यूमरोलॉजी पता है नहीं पता है, मुझे समझाना है। चाहे आप बहुत रिनाउंड हो या आप बेसिक से कर रहे हैं, आई नो कि मुझे कहाँ से आपको लेके जाना है। जब बहुत सारे लोगों में से यहाँ पे सब लोगों ने मेरे साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया था, तो जब किया था उनको नहीं पता था क्या है दशा, क्या है क्या नहीं है। जहां से मुझे बेसिक से उठाना था, मैंने वहां से शुरू किया, वेदर उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। आज जो वेबिनार है दैट इज ओनली ऑन रेमेडीज, उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें प्रॉब्लम आई रेमेडी दो, काम खत्म। ठीक है। और मैम और ये पीडीएफ अल्ट्रा यहाँ आ वायलेट सकती है का। व्हाट्सएप पे? सॉरी विदिशा जी, व्हाट्सएप पे नहीं, पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पे मिलेगी। वो कैसे ओपन करते हैं, वो नहीं आता? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, द टीम विल हेल्प यू। ठीक है, वो आप ठीक। वैसे तो आप घर में किसी से हेल्प लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों की जीमेल आईडीज लूंगी, है ना, वो 1 मिनट का काम होता है, स्टिल हम अपनी तरफ से भी ट्राई करेंगे कि हम आपको बता दें। ओके। ठीक है। ये मैम एक लाल क्वेश्चन है किताब क्या प्लीज। होता है? लाल किताब एक मोडालिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी होती है, बहुत अलग अलग तरह का एस्ट्रोलॉजी होता है, तो लाल किताब इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएशंस, बट द इजीएस्ट टू लर्न। मैम बाय। जो आप। बाय नीतू हाँ जी। पूछिए। ठीक है, चलिए उसके अब एंड राइट। करते हैं, सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सब कुछ क्लियर। ओके, लेट्स से बाय बाय, ओके। म्यूट कर लीजिए, बाय 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 बाय। बाय बाय।